नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़ी अफवाहें सुनने में आ रही हैं। क्यों? रिज़ल्ट 27 अक्टूबर तक आएगा, रिज़ल्ट अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में आएगा, तो नहीं लास्ट हफ्ता माने 25 अक्टूबर। तो आप स्वयं सोचिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग देने तक का समय जो दिया हुआ है वो दिया है 31 अक्टूबर। क्या संभव है क्या? चयन बोर्ड इतना तेज़ चला कभी, और इतनी जल्दी चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पे इसमें जो वक्त आपको बताया जा रहा है वो मीडिया रिपोर्ट्स है ओनली। मीडिया रिपोर्ट्स को आप आधार नहीं बना सकते हैं, ना ऐसा कोई बयान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आया है। आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे 15 तक जारी होना शुरू हो जाएगा, और रिजल्ट देने की जो प्रक्रिया है 20 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 10 दिनों के अंदर इनको चयन प्रक्रिया उनको करना क्या है, इनको ज्वाइनिंग कराना है। अगर ये पूरा नहीं करते तो ये अवमानना के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है सीधे तौर पे कि 9 नवंबर से आपके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी संस्था इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहेगी कि उसके ऊपर अवमानना का केस चले। जो मित्र हमारे प्रवक्ता में इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो व्यक्तिगत रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो सहायता आपको हमारे द्वारा मिलेगी, मार्गदर्शन आपको मिलेगा। ठीक है, आपको इंटरव्यू कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, कैसे होता है, उस सारी और भी जो भी आपकी हेल्प हो सकती है वो हमारे द्वारा की जाएगी। ठीक है, और रही बात ये कि चयन प्रक्रिया तो बहुत पारदर्शी होती है। चयन प्रक्रिया पे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए, हमारे एक मित्र ने हमारे पास मैसेज किया हुआ था कि सर जी, ये जो जूनियर का पेपर होने वाला है, एडमिट कार्ड आप सबने निकाल लिया होगा, तो क्या इसमें क्या क्या ले जाना है, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, और आपको कुछ विषयों के कॉमन अंकों की भी जानकारी देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, और आपकी मेरिट पर भी विशेष चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। ज़रूर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। देखिए भैया, सबसे बड़ी चीज़ तो आपको जो एडमिट कार्ड मिला है, उस एडमिट कार्ड को चाहे आप रंगीन आपका एडमिट कार्ड हो और चाहे आपका ब्लैक एंड वाइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको वो मिला होगा तो उस पर आप अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर कर लीजिए। कक्षा निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा देख करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी कर लीजिए, नहीं तो उसके सामने ही करिएगा, कोई समस्या नहीं है। इसमें जो निर्देश दिए गए हैं मैं उनको पढ़ता हूँ, आप इसको फॉलो करिएगा। परीक्षा केंद्र पे अभ्यर्थी को मास्क, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर का देख लेते हैं क्या उसमें लिखा है। लिखा है कि 2021 के लिए अंकित उक्त परीक्षा केंद्र, दिनांक एवं समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा केंद्र में किसी को अनुमति नहीं होगी। बने चयन बोर्ड वाला नहीं है कि 10 मिनट बाद आप आएंगे तो आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। परीक्षा स्टार्ट होने के पहले 30 मिनट पहले आपको अपने सीट पे जाके बैठ जाना है, और परीक्षा जैसे स्टार्ट होगी गेट बंद हो जाएगा और आपको किसी प्रकार से प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्र पे अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ अपने साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित, माने आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें जो अंकित फ़ोटो पहचान पत्र दिया है, जैसे आधार कार्ड दिया होगा, पैन दिया होगा, इनकी मूल प्रति तथा प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, जैसे आपने बीएड किया है या मान लीजिए आपने बीटीसी किया हुआ है, तो उसके प्रशिक्षण का आपके पास में डिग्री होनी चाहिए या अंक पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र आपके पास, मान लीजिए प्रमाण पत्र नहीं है तो अंक पत्र से भी कार्य चल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए, इसके बाद कह रहे हैं फ़ोटो पहचान पत्र, जो पहचान पत्र आपको बता दिया गया, पैन कार्ड हो या जो भी आपने डाला हो उसमें लगाया हो। ठीक है, फार्म में देख लीजिएगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपका प्रमाण पत्र, जो शैक्षिक प्रमाण पत्र योग्यता का है, वो आपको ले जाना है। अथवा अगर वो ना हो
प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, वो भी आपके पास है तो वो भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ये भी ना हो तो उच्च प्राथमिक स्तर का अगर आपने टीईटी जो पास किया है या सीटीईटी आपने पास किया है, बिना किए आप भर ही नहीं सकते, उसका प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना अनिवार्य है, कर दिया गया है। उक्त के बिना माने इनमें से कोई एक ले जाना। अब ये नहीं कि आप टीईटी भी लेते जाओ, आप अंतिम वर्ष का अंक पत्र भी लेते जाओ, आप योग्यता प्रमाण पत्र भी ले जाओ, इनमें से कोई एक ले जाना है। चाहे तो आप योग्यता का प्रमाण पत्र लिए जाओ प्रशिक्षण का, और चाहे आप लिए जाओ टीईटी का प्रमाण पत्र जो आपको मिला है जिस सन में आपने पास किया हो, आपका 5 वर्ष के अंदर का, ठीक है। और आपको इसके साथ में अनिवार्य रूप से फ़ोटो पहचान पत्र ले जाना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है। सपोज दैट किसी में फ़ोटो सही नहीं रहती तो देखते हैं वहाँ पे। इनके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति आपकी नहीं होगी। फिर कहते हैं परीक्षा केंद्र पे अभ्यर्थी को मास्क ज़रूर लगाया जाइएगा, चेहरा ढका रहना चाहिए आपका, सैनिटाइज़र व सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के साथ समस्त कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अपनी सेफ्टी के लिए एक छोटा सा सैनिटाइज़र खरीद करके अवश्य रख लें, वो अवश्य आपके लिए कारगर होगा। प्रवेश पत्र, फ़ोटो पहचान युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा काले बाल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, पत्रादि, कैलकुलेटर, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, मुद्रित और लिखित सामग्री, कागज़ के टुकड़े, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, पेजर और अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। इन चीज़ों से बचें। फ़ोन तो मेरे विचार से नहीं ले जाना चाहिए भैया, घर पे रखे जाओ, आराम से सुकून की नींद है ना, सो के आने के बाद में नहीं खो गया कहीं ना तो उसके बाद बेचैनी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। अनुचित साधन अपनाने पर या अपनाने का अगर कोई प्रयास करेगा तो परीक्षा से वंचित करते हुए उसके खिलाफ दिए तो तुरंत कर देता है विधिक कार्यवाही। ये रही बात। अब इसके बाद फिर कहते हैं परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत कक्ष निरीक्षक को OMR सीट एवं कार्बन प्रति जमा करने के बाद कक्ष निरीक्षक की अनुमति से परीक्षा कक्ष और परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। ठीक है, इतना कार्य आपको करना है कि जब आप जमा करें तो जमा करने के बाद ये क्लियर कर लें कि हमने दे दिया है और वहाँ पे काउंट कर लिया गया आपका, तभी आप क्लास से बाहर आएँ। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पी टाइप के होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर OMR सीट पर निर्धारित कॉलम में दिए गए काले बाल पॉइंट पेन से काला करना है, नीला का प्रयोग नहीं करना है। अन्य किसी रंग की स्याही अथवा पेन और पेंसिल का प्रयोग कभी ना करें। फिर कहते हैं आपके OMR उत्तर पत्र की जांच इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग संसाधन से की जाएगी, अतः OMR सीट में ओवर राइटिंग मत करना। कटिंग करने पर, एक से अधिक घेरे को काला करने पर, किसी घेरे को काला या न करने पर और अन्य निशान बनाने पर, सफ़ेदा लगाने या घेरे को खुरचने इत्यादि पर OMR सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। ओवर राइटिंग मत करना। और यही नियम चयन बोर्ड में भी लागू है। वहाँ पे भी अगर इस प्रकार की गतिविधि की गई है तो निश्चित तौर पर उस OMR सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आपने वहाँ पे भी खुरचा है, सफ़ेदा लगाया है जिसको वाइटनर कहते हैं, अथवा आपने चिन्ह बनाया है या आपने ओवर राइटिंग की है तो ऐसी स्थिति में चेकिंग नहीं होगी। अच्छा, टेस्ट बुकलेट प्राप्त होने के तत्काल बाद आप क्या करिए, सभी पेजों की जांच कर लीजिए। यहाँ तो और ख़तरनाक है, सभी पेजों की जांच कर लीजिए। बाद में कम पेज पाया गया तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। माना जाएगा कि आपने पन्ना फाड़ करके बाहर भेज दिया है, आउट करा दिया है पेपर, है ना, तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। इस प्रकार के कार्य कतई न करें। OMR सीट को ना तो मोड़े और ना ही उस पर रफ कार्य करें। जानते हैं कुछ अभ्यर्थी अजीब तरीके के होते हैं, वो रफाव कर देते हैं, पीछे बचा हुआ है, तो इस प्रकार काम न करें। ठीक है, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित और शारीरिक विकलांग वालों को श्रुति लेखक इत्यादि मिलेंगे। उसके लिए उनको जाकर के वहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा जहाँ सेंटर गया हुआ है। ठीक है, और परीक्षा में सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं तो भैया आपको ये सब गतिविधियाँ कंप्लीट करनी हैं, उसके बाद ही आपका कुछ हो पाएगा। देखिए, कॉमन अंकों पे जो सूचना आ रही है इस पर सबको पूरे नंबर दिए गए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। रही बात सर्वे की, तो हमने आपको जो सर्वे दिया है वो निश्चित तौर पर आपका प्रामाणिक होगा और ये सर्वे आपका 100% सही होगा।
है ना तो ऐसा है कि किसी को गुमराह किया जा रहा है और ना ही हम आपको लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि पता चला हम मेरिट आपको बहुत कम बता दें और वैसे मेरिट ना जाए तो भी आलोचना के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आप भी शालीन भाषा में कमेंट किया करें। जो असहमत हों उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया आपके लिए बहुत से यूट्यूब चैनल के मंच बने हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, है ना। वही स्थिति है कि आपको बुरा भी लगता है, नहीं अच्छा लगता और आप आते भी हो, तो किसी ने आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती यहाँ पर बुलाया गया है। हमारे भी अपने कुछ राइट्स हैं, हमारे भी अपने कुछ अधिकार हैं। ठीक है, अपने अधिकारों का प्रयोग हम भी कर सकते हैं आपके लिए, है ना। तो इस प्रकार के कार्य आप ना करें कि हमें उसके लिए विधिक कार्यवाही का सहारा लेना पड़े। जो नियम बनाया है यूट्यूब चैनल ने, जो मानक बनाया है यूट्यूब चैनल ने, वो बना रहना चाहिए। कम्युनिटी पर स्पष्ट लिखा रहता है कि आप संस्कारवान शब्दों का प्रयोग करें, है ना, संस्कारवान शब्दों का प्रयोग करें। तो ये चीज़ें आपको स्वयं फॉलो करनी पड़ेंगी। रही बात रिजल्ट की, तो भैया रिजल्ट के बारे में स्पष्ट एकदम सूचना है और यही होने वाला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। और एक चीज़ सुन लीजिए, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि आप लोग OMR में गलती की और इसके बाद भी रिजल्ट आ जाएगा, वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, है ना। मैंने कोई निराशावादी कोर्स नहीं किया है, लेकिन मैं यकीन मानिए सही सूचना आपको दे रहा हूँ कि ऐसे लोग आपको बरगला रहे हैं कि आपका आ जाएगा। आपने OMR में किसी भी प्रकार की गलती की है, हमें कह रहे हैं आपने अगर मान लीजिए विषय वर्ग गलत भरा है, आपने विषय वर्ग के पश्चात अगर बालक बालिका विद्यालय में गलती की है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपने बुकलेट सीरीज़ गलत भरा है या केवल डाला है ऊपर नीचे काला नहीं किया है, नहीं आएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, तो भैया देखिए, जो सच रहता है उस सच को बताने में और उस बात को पहुंचाने में मेरे विचार से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता ही सबसे बड़ी कुंजी होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। वीडियो पर बने रहें। अगर आपको हमारे नोट्स खरीदने हैं तो 8115998001 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और अपना नोट्स आप बुक करें। यकीन मानिए सफलता मिलेगी हमारे नोट्स से। पढ़ना आपको है, करना आपको है। एक अभ्यर्थी से हमने कहा था तो वो हमारे पास में निकलवा करके उसका निर्देश सहित अपना प्रवेश पत्र ले आकर दिया है, तो इसी से हमने आपको ये पढ़ करके बताया, जानकारी दी। तो अच्छी लगी हो जानकारी ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।